गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम करने जा रहे हैं अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म। देखो अब तक हमने पढ़ा था वेट परसेंटेज, दैट मीन्स W/W परसेंटेज हम स्टडी कर चुके हैं। इसी टर्म में हमने W/V परसेंटेज पढ़ी है एंड V/V परसेंटेज। इसी परसेंटेज टर्म के साथ हमने पढ़ा था ppm पार्ट पर मिलियन दैट आर यूज्ड फॉर पोल्यूटेंट। और थर्ड वन कंसंट्रेशन टर्म हम स्टडी कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। देखो आज हम स्टडी करेंगे अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म एंड दैट इज मोलरिटी and normality and next one molality। देखो आज हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करने जा रहे हैं। इसके साथ इनको इंटर रिलेट करेंगे कि एक कंसंट्रेशन टर्म से सेकंड वन कंसंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अभी मोलरिटी की। देखो मोलरिटी क्या है? A way of expressing concentration and molarity generally denoted by capital M। इसी के अंदर मोलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर है, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने किस में लेना है? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या राइट कर सकते हैं? देखो हम मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेंगे यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड हमने किससे करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो अगर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो जनरली हम यहाँ इसको डिनोट करेंगे किससे? NB से। स्मॉल n को नंबर ऑफ मोल के लिए यूज करते हैं, B हम यूज कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस को जनरली हम लिखते हैं V इन लीटर। अगर इसी को हम राइट अप करें तो ये कह सकते हैं, देखो मोलरिटी किसके बराबर होगी है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन V लीटर ऑफ, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन की, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। इसी को अगर और ओपन करके लिखें तो हमें पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे हम किसके अंदर? ग्राम के अंदर, एंड डिवाइड करें किससे? मोलर ऑफ सॉल्यूट। एंड किस में एक्सप्रेस करते हैं हम? मोलर मास को किस में एक्सप्लेन करते हैं? ग्राम पर मोल में। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ हमने पीछे पढ़ा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं? WB से, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को किससे करेंगे? MB से। अगर ये फॉर्मूले में हम यहाँ पुटअप कर दें तो अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम यूज करेंगे बार बार। यानी अगर हम मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम ये कहें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस आपका ml में गिवन है तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जनरली अगर सॉल्यूशंस की प्रैक्टिकली बात करें हम तो कम अमाउंट में बनाते हैं, लीटर में ना बना के। तो जनरली हमें न्यूमेरिकल में भी ml में सॉल्यूशन मिलता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने अपना फॉर्मूला बना लिया है कि मोलरिटी कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर वॉल्यूम हमें लीटर में गिवन है तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ गया? मल्टीप्लाई में। अब अपने पास क्या रह गया? देखो ये तो आगे मोल्स, और वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ml में 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर में,
दैट मीन्स अपने से क्वेश्चन बन जाता है कि यूनिट क्या होगी अभी, यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या लिखेंगे, देखो ये हो गया हमारे पास मोल्स और ये किस में आ गया, लीटर में, तो अपने पास यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। ये भी हमने ध्यान रखना है, कई बार न्यूमेरिकल में हमें मोल पर लीटर ना देके ये भी राइट क्या हुआ मिल जाता है कि मोलर, तो मोलर का मीनिंग भी क्या है, मोल पर लीटर। मोल किसके हैं, सॉल्यूट के, और लीटर में क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं हम, हमसे कहे कि फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन formed by dissolving 5 gram NaOH in 95 gram of water। अब इस केस में देखो हमें क्या गिवन है, हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलरिटी के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अगर हम यहाँ सॉल्यूट की बात करें तो ये 5 ग्राम है, 95 ग्राम। इस केस में हमारे पास ये 5 ग्राम है, ये तो हमारे पास क्या हो गया अभी सॉल्यूट, लेकिन ये क्या दे रखा है 95 ग्राम ऑफ वाटर। हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए अभी। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमें गिवन है ये सॉल्वेंट है। जनरली हमें स्टार्टिंग में पढ़ा था जब भी हमें सॉल्यूशंस निकालना है चाहे वेट या वॉल्यूम, दैट मीन्स क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। एक और चीज हमने ध्यान रखनी है, यहाँ ग्राम में गिवन है, हमें तो वॉल्यूम चाहिए, नहीं गिवन है, दैट मीन्स हम मानेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपकी 1 ग्राम पर ml है वही क्या है, डेंसिटी ऑफ, यानी जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वही क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने लेट कंसीडर कर लेना है अगर डेंसिटी सॉल्यूशंस की गिवन नहीं है। अब इसमें डायरेक्ट ना पुट करके हमें मोलरिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया और हमें NaOH गिवन है, तो इसी से क्या निकाल सकते हैं हम, इसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का प्लस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, सॉल्यूशंस का। हम ये मानेंगे कि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो इसका जो वेट आएगा उसी को वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। अगर डेंसिटी गिवन है तो हम मास से वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी को यूज करके। अब देखो इसको यूज करके हम सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए और गिवन डाटा क्या है हमें। यहां देखो हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमें 5 ग्राम NaOH। अगर NaOH हमें गिवन है तो हम मोलर मास ऑफ NaOH फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स सोडियम का कितना आपका 23, ऑक्सीजन का 60, नाइट्रोजन के लिए 1। दैट मीन्स अपने पास कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। ओके, इसके बाद देखो हमें वेट मिल गया है, मोलर मास, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। अब पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपका 5 ग्राम, सॉल्वेंट कितना दे रखा है यहाँ 95 ग्राम। दैट मीन्स टोटल अपने पास कितना हो गया, ये 100 ग्राम सॉल्यूशंस। हम दे देते हैं इफ डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, आपकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट एंड दैट इज 100 ml सॉल्यूशंस। इफ डेंसिटी इज प्रोवाइडेड देन वी कैलकुलेट बाय यूजिंग डेंसिटी, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें वॉल्यूम चाहिए तो क्या करेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। अब अगर हम यहाँ माने कि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, आपको जो गिवन मास वेट दे रखा है उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, सेम। तो हमारे पास क्या आ गया, अभी ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस आ गया, किसमें मिला हमें, ml में।
अब इस फॉर्मूले में हम इजीली पुटअप कर सकते हैं, यानी अपने पास जो मोलरिटी है वो क्या आ जाएगी, वेट ऑफ सोल्यूट अपने पास 5 ग्राम है, मोलर मास कितना मिला हमें 40। अब ये में ml में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे और ये हमने क्या कर दिया 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। सोल्व आउट करेंगे तो देखो अपने पास क्या आ गया अभी 5/4, दैट मीन्स कितना मिल गया हमें 1.2, या तो क्या लिखेंगे मोलर, या हम इसको क्या लिखेंगे 1.2 मोल पर लीटर। इस फॉर्म में हम सोल्व आउट कर सकते हैं। कई बार हमें न्यूमेरिकल में डायरेक्ट सॉल्यूशंस का ही वॉल्यूम दे रखा होता है या सॉल्यूशन का ही वेट, तब यूं का यूं पुट कर देंगे। कई बार हमें वेट या वॉल्यूम सॉल्वेंट का दे रखा है, तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके किसका निकालेंगे सॉल्यूशन को। देखो एक और छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। लेट हमें दे रखा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस इफ 2 ग्राम यूरिया यूज्ड टू मेक 250 ml सॉल्यूशंस। दैट मीन्स देखो हमें क्या दे रखा है 2 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 250 ml ऑफ सॉल्यूशंस। इस फॉर्मूले में अगर हमें क्या क्या चाहिए था वेट वॉल्यूम मोलर मास, मोलर मास हम यूरिया का यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट यूरिया का वेट दे रखा है हमें 2 ग्राम। अगर हम देखें यूरिया क्या है NH2CONH2, हम इजीली फॉर्मूला मिलने के बाद इस यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग द मास ऑफ ईच एटम ऑफ एलिमेंट, और हमें कितना मिल जाता है 60 ग्राम पर मोल। करके देख लें हम 14 नाइट्रोजन के लिए, 1 नाइट्रोजन के लिए, 12 कार्बन के लिए, 16 ऑक्सीजन के लिए, तो सम अप करेंगे हमें मिल जाता है 60 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास ये क्या आ गया है, सॉरी मोलर मास को हमसे डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया है, वेट आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस दे रखा है हमें ml में, दैट इज 250 ml। अब फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं इजीली, यानी मोलरिटी अगर हमें निकालनी है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो हम 1000 यूज करेंगे n 250, अपने पास ये आ जाएगा अभी यानी 2/15, और 2/15 को अगर सोल्व करें तो अपने पास कितना आ गया अभी ये 0.13, यानी इसको या तो क्या लिखें पर लीटर, या मोलरिटी को सिंपल क्या लिख सकते हैं 0.13 मोलर। ओके, अब उल्टा भी पूछ सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, हमसे ये भी कह सकते हैं कितना यूज करके इतने मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाया, मोलर मास निकालो, या कहेंगे कितना वेट यूज करेंगे हम, है ना। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, एक डायरेक्ट पूछे ऐसे, थोड़ा सा डेविएट ये कर सकते हैं कि यहाँ वॉल्यूम हमें दे दिया, कई बार वॉल्यूम ना दे, एक हम और कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी को यूज करके देखो। अगर हम ये कहे फाइंड आउट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट used to make, लेट हमें दे दिया यहाँ 0.5 मोलर 150 ml सॉल्यूशन। ओके, यहाँ हमें क्या कह रखा है कि फाइंड द वेट निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ कैलकुलेट करना है, किसका कैल्शियम कार्बोनेट का। या तो हमें कंपाउंड्स का नाम मिलेगा या फॉर्मूला, तो मोलर मास निकाल सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ हमें ये दे रखा है 0.5 मोलर, मोलर का मीनिंग हमें ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ वैल्यूरिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें, क्योंकि मोलर ही क्या होता है मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर ही क्या है अपनी मोलरिटी।
अब हमें ये क्या प्रोवाइड है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड है, तो फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम हमारे पास है, मोलर मास है, मोलरिटी है, तो वेट निकाल सकते हैं इजीली। अब फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। देखो हम पीछे बार बार यूज भी किया है, नहीं कैलकुलेट कर लें। कैल्शियम के लिए यूज करते हैं हम 40, कार्बन के लिए 12 और 3 ऑक्सीजन है 16, तो अपने पास कितना आ जाता है ये 100 ग्राम पर मोल। अब पुट कर दें हम। देखो हमारे पास मोलर मास आ गया है, वेट निकालना है, मोलरिटी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। अब गिवन डाटा हमारे पास है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दें या डायरेक्ट इसको रीअरेंज अगर करें हम। फॉर्मूला अपने पास है, वेट निकालना है, तो इसके किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। तो देखो डायरेक्ट अगर पुट करें, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और डिवाइड किससे कर दें हम, 1000 से। अपने पास देखो मोलरिटी गिवन है 0.5 मोलर सॉल्यूशन, मोलर मास कितना आ गया अपना 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 150, 1000 हमें लीटर बनाने के लिए यूज कर लिया। अपने पास ये कैंसिल आउट हो गया। अगर 15 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास कितना आ गया, ये 7.5। अब हम क्या निकाल रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में आएगा अपना, ग्राम, क्योंकि ग्राम को ग्राम पर मोल से डिवाइड करते हैं, तो अपने पास ये क्या आ गया है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड टू मेक 0.5 मोलर सॉल्यूशंस। तो कई बार मोलरिटी देके वेट भी पूछ लेते हैं, कई बार मोलरिटी देते हैं, वेट दे देते हैं, और हमसे क्या पूछ लेते हैं, मोलर मास। तो इन गिवन डाटा में से अगर हमारे पास 4 टर्म हम यूज कर रहे हैं, 3 नोन है, 4th वन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट वन कंसंट्रेशन टर्म करें, या एक बार इसको परसेंटेज से जोड़ लेते हैं। देखो यानी इंटर कन्वर्जन कैसे करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने पास ये। देखो अगर हमें ये कहें फाइंड आउट मोलरिटी फॉर, लेट हमें दे दिया 5W/W परसेंटेज ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। यहां अगर वेट परसेंटेज दे रखा है तो हमें डेंसिटी जरूर मिलेगी। यहाँ लेट डेंसिटी दे दी इसने में 1.2 ग्राम पर ml, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक तो अपना टर्म ये है कि हम इसको ओपन करके लिखें कि 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ओके, क्योंकि वेट परसेंटेज किसका है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशंस। अब हमें इसमें क्या चाहिए, देखो वेट और हमें तो वॉल्यूम चाहिए। हम अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन डेंसिटी। एक तरीका तो अपना ये 100/1 ये करें और अपने पास किस में आ गया, ये ml में। एक अपने पास अच्छा सा तरीका है, अब हमें वॉल्यूम मिल गया, वेट मिल गया, मोलर मास, तो भी मोलरिटी निकाल सकते हैं। एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे मोलरिटी के लिए, 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट परसेंटेज एंड मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मोलरिटी निकाल सकते हैं जब भी वेट परसेंटेज दे रखी हो। अब इसमें अगर पुट करें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो 10 इंटू डेंसिटी पुट कर दिया, हमें 1.2 है, वेट परसेंटेज आपको दे रखी है 5, और मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है अभी कैलकुलेट किया था हमने 60 ग्राम पर मोल। तो इससे भी हम इजीली सोल्व आउट करके निकाल सकते हैं। देखो इसको अगर हम कैंसिल करें तो 10 से डेसिमल कैंसिल, ये कितना आ जाए आपका 5, डेसिमल यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, यानी अपने पास कितने का सॉल्यूशन बन गया, ये 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इजीली क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर इससे करें तो भी, लेकिन कम से कम टाइम में सोल्व करें, इसलिए हम अपना एक ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ये हमें क्या बता रहा है, रिलेशन विद मोलरिटी एंड वेट परसेंटेज। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं हम इसको ओपन करके निकाल सकते हैं कि 5W/W परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन से क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं, वेट में मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, मोलर मास यूरिया का फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। तो क्या निकालेंगे, मोलरिटी। यहाँ हम डायरेक्ट याद रखें कि 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट परसेंटेज बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो भी हमें क्या मिल जाएगी,
मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस। देखो नेक्स्ट वन कंसंट्रेशन टर्म करते हैं, इसी से रिलेटेड है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी। बाकी नॉर्मेलिटी हम प्रैक्टिकली जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तब हम यूज आउट करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, फिर भी हम यूज करें नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को जनरली हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी मीन्स क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स की जगह यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं हम। क्या यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे ये हमें पता होना चाहिए, यानी हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमने कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन मिलीग्राम में उसको डिवाइड कर देना है हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, उसको इक्विवेलेंट वेट से हम डिवाइड करेंगे। अब किसी भी सब्सटेंस का अगर हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय, अगर कोई भी एसिड है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसकी बेसिसिटी से, और अगर कोई भी बेस है तो किससे डिवाइड कर देंगे, उसकी एसिडिटी से, और अगर कोई भी साल्ट है तो उसमें किससे डिवाइड कर देंगे हम, वैलेंसी से। वैलेंसी मींस क्या देखना है हमने, चार्ज ऑन कैटायन। वैलेंसी इसलिए मैंने यूज कर दिया, यहाँ सिंपली यहाँ लिख देते हैं कई बार एन फैक्टर। एन फैक्टर मींस कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा, यहाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए उस कंपाउंड ने रिएक्शंस के दौरान। या वैलेंसी हम किसके लिए लेते हैं, चार्ज ऑन कैटायन इन आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसमें कैटायन पे कितना चार्ज है उससे डिवाइड कर देंगे। और अगर कोई भी आपकी क्या है, बेस ले रखा है, तो बेस में कितने रिप्लेसेबल हुआ चाइन है, वो क्या होगी, उसकी एसिडिटी। इसी तरह से अगर कोई भी एसिड यूज कर रहे हैं तो उसमें कितने रिप्लेसेबल है चाइन है, वो क्या हो जाएगी, उसकी बेसिसिटी। तो इसमें थोड़ा सा एक अपना स्टेप इंक्रीज हो गया है, उसमें तो डायरेक्ट गिवन वेट अपॉन मोलर मास, या मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास पुट करना है हमने। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास को उसके एन फैक्टर से डिवाइड करके। एन फैक्टर क्या हो सकता है, बेसिसिटी, एसिडिटी, वैलेंसी यानी चार्ज, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन। तो थोड़ा सा हम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लेते हैं एक बार। देखो अगर हमें ये कहे फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम देखेंगे कि अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड है, वो आयनाइज होके हमें कितने आयन देता है सॉल्यूशन में, 2। दैट मीन्स 2 H आयन दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। यानी यहाँ अपने पास n की वैल्यू 2 आ गई है। फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। मोलर मास अगर सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट करें तो कितना है, 98 ग्राम पर मोल हमारे पास। नहीं कैलकुलेट कर ले, देखो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। यहाँ हमारी एन फैक्टर बेसिसिटी कितनी आई, 2। दैट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया इसका, 49 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। कितना आ गया, 49 ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिल गया। इसी तरह से अगर हमें किसी भी साल्ट का निकालना है, देखो इस इक्विवेलेंट वेट को हम यूज करें, अगर किसी भी साल्ट का हमें निकालना है, जैसे हमें दे दिया अभी लेट, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का ही कैलकुलेट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अगर हमने
फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी का इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट करना है। अभी हमने कैलकुलेट किया था इसका मोलर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, और इसी से अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट आयनिक साल्ट है, कैल्शियम और कार्बोनेट एसिड बेस से बना है, कैल्शियम के ऊपर वैलेंसी कितनी है 2, यानी यहाँ इस कैटायन पे जितना चार्ज है वही किसकी वैल्यू होगी N की। अगर हम यहाँ पुट करें तो इसका मोलर मास कितना है 100, 2 से डिवाइड कर दें यानी कितना आ गया 50 ग्राम इक्विवेलेंट अपने पास आ गया। यानी एक काम हमें क्या करना है, इसका मोलर मास से ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है हमने, और ग्राम इक्विवेलेंट से अगर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसी के केस में देखो, अगर हमें कोई भी इस फॉर्म में साल्ट दे दे, जैसे कई बार हमें दे देंगे कि हमने जैसे KMnO4 सॉल्यूशन सब यूज करते हैं, इसके अंदर जैसे ही एसिड के अंदर इसको प्लेस करते हैं, दैट मीन्स अपना जो परमैंगनेट आयन है एसिड की प्रेजेंस में Mn+2 में चेंज हो जाता है। जो H आयन है वो साथ में हमें वाटर मॉलिक्यूल दे देते हैं, लेकिन जब भी हम बात करें मैग्नीज आयन के कितने इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन के, अगर इसमें देखें x वैल्यू मान के जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होती है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, ऊपर जितना भी चार्ज हो इक्वल टू जिसका निकालना है उसका x, यानी x - 8 इक्वल टू क्या हो गया -1, और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7। इसमें हमें अगर कोई भी सिंगल एटम से आयन बना है तो इसके ऊपर कितना है अभी यहाँ 2, अगर 7 और 2 का डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है 5 का। दैट मीन्स इसने क्या किया +7 से +2 में आ रहा है, यहाँ इसने क्या किया अभी 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, क्या किए बताओ, +7 से +2 में आ रहा है, प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या किया इसने गेन किए 5 इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो क्या किए गेन, और इंक्रीज हुए तो लूज। लेकिन हमें गेन और लूज से कोई लेना देना नहीं है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, तो ये अपने यहाँ क्या हो जाएगी N की वैल्यू 5। ऐसे हम इसके मास को सम अप करें तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ऐसे साल्ट में इलेक्ट्रॉन देखते हैं जो एसिड बेस न्यूट्रल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन करते हैं। जैसे इसी के केस में हम बात करें तो अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो ये +7 से +4 में जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करता है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ऐसे साल्ट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफरेंट वैलेंसी शो करें उसमें हम किससे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लूज एंड गेन से, और नहीं जनरली हमें क्या मिलता है एसिड बेस या साल्ट, तो एसिड में क्या देखेंगे उसकी बेसिसिटी, बेस में क्या देखेंगे उसकी एसिडिटी, और जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया उसमें कैटायन के ऊपर चार्ज, तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका इक्विवेलेंट फैक्टर निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा चेंज करना है हमने इसमें, बाकी अपना सेम है। जनरली हम इसको मोलरिटी से निकाल लेते हैं, बाकी रिलेशन भी अभी लिखेंगे, तो अपने क्या होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम नॉर्मली को कैसे लिख सकते हैं, देखो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। अगर इसी के केस में देखो थोड़ा सा ये लगता है कि हमने चेंज कर दिया इसमें, तो हमने इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करे थे यहाँ, तो अपनी नॉर्मलिटी के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लेना है हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ हम लिख दें इक्विवेलेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया हमने, इक्विवेलेंट मींस जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है। बाकी क्या रखेंगे सेम, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस किसमें दे रखा है ml के अंदर, बाकी देखो फॉर्मूला सेम है अपना। मोलरिटी में यहाँ क्या था मोलर मास, यहाँ हमने क्या कर दिया इक्विवेलेंट मोलर मास पुट कर दिया, थोड़ा सा चेंज आया। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, देखो यहाँ अगर हमने इक्विवेलेंट मोलर मास निकाला है तो मोलर मास को बेसिसिटी एसिडिटी या चार्ज से डिवाइड किया था। अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा, आसान हो जाता है अपना तरीका इनका फैक्टर निकालते ही। तो
तो हम जनरली याद रखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। सिर्फ इसका चेंज किया हमने, इक्विवेलेंट वेट की मोलर मास की जगह पुट किया है। निकाला कैसे था, बेसिसिटी, एसिडिटी या चार्ज से। अगर हम क्या करें, देखो छोटी टर्म से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। अगर हम नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या कर दें, n फैक्टर इनटू मोलरिटी, तो हम नॉर्मेलिटी मोलरिटी से भी निकाल सकते हैं अगर n फैक्टर कैलकुलेट करना आता है। n की वैल्यू हमें पता है, देखो ये फॉर्मूला भी बड़े काम का है, हम बार बार यूज करेंगे इसको, क्योंकि नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट निकाले थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो जाता है। हम इजीली मोलरिटी निकालते हैं, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे हम। n फैक्टर हमें पता है क्या है, बेसिसिटी, एसिडिटी या चार्ज ऑन कैटायन, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन किए। देखो इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, दोनों टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कंसंट्रेशन टर्म क्या है, सेम है। जैसे छोटा सा न्यूमेरिकल लिखे हम, हमसे कहे कि फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक कर देते हैं। हमें कहे कि फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन formed by mixing 4.9 gram sulfuric acid to make 200 ml solution। ओके, अब हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है 4.9 ग्राम, हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ml में 200 ml सॉल्यूशन। हम यहाँ से क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है। हमें पता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 98 ग्राम पर मोल। इसी से हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मोलर मास निकालेंगे। अभी इक्विवेलेंट मोलर मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, मोलर मास अपॉन अगर एसिड है तो क्या करेंगे, बेसिसिटी। मोलर मास कितना है, 98, बेसिसिटी मींस कितने रिप्लेसेबल अचायन है, 2, जितने दिखाई दे रहे। एसिड में लगभग इतने ही होते हैं, छोड़ के फॉस्फोरिक एसिड को। अब यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 49 ग्राम इक्विवेलेंट, तो अब इजीली पुट कर सकते हैं, यानी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट पुट कर दिया हमने, ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, कितना आ गया 49। ml में सॉल्यूशंस का वॉल्यूम दे रखा है तो हम 1000 यूज करेंगे। अब इसको अगर कैंसिल आउट कर दें तो अपने पास कितना आ गया, 10 से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं, 49 से 49, दैट मीन्स अपने पास कितना आ गया है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन आ गया। जैसे हम मोलर यूज करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट जनरली दो कंसंट्रेशन टर्म को मिला के पूछा जाता है हमसे, जैसे हम ये कह दें देखो डायरेक्ट डाटा दे रखे हैं तो इजी होता निकालना, लेकिन हमें एक कंसंट्रेशन टर्म देके दूसरी पूछते हैं, हमसे कहें फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ 0.2 मोलर, मोलरिटी तो निकालनी है, यहां मान लो मैं दे दें 0.2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। ओके, हम देखें जी हमें तो वॉल्यूम नहीं दिया, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, दैट मीन्स हम क्या करें कि हमें मोलरिटी निकालनी है, नॉर्मल मीन्स नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो अपने पास एक रिलेशन था नॉर्मेलिटी इज टू n इंटू मोलरिटी, अभी निकाला था हमने ना, तो अब n की वैल्यू निकालनी है हमने, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। दैट मीन्स अगर हमें NaOH सॉल्यूट दे रखा है, हम देखेंगे कि आयनाइज होके ये हमें क्या दे रहा है, 1 OH आयन। अगर 1 OH आयन दे रहा है दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 1।
तो अब इजीली निकाल सकते हैं इसकी एसिडिटी कितनी है 1। हमें नॉर्मलिटी गिवन है, क्या निकालनी है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी n अपॉन स्मॉल n। n आपकी क्या है नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है 0.2 और n वैल्यू कितनी आई आपकी 1। दैट मीन्स आपकी मोलरिटी भी कितनी है 0.2 मोलर। अगर किसी सॉल्यूशंस की एसिडिटी बेसिडिटी सेम है, चार्ज 1 है, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो एक कंसंट्रेशन टर्म से हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यहां सोल्व आउट करें, जैसे हमें कह दें अभी हमें दे दिया 9.8 W/W परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, लेट हमें दे दी इसने 1.5 ग्राम पर ml और हमें कहे फाइंड आउट इट्स नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो या तो हम मोलरिटी निकाल के नॉर्मलिटी निकाले, नहीं हमारे पास जो भी फॉर्मूला हमने यूज किया था मोलरिटी के लिए क्या था डेंसिटी इंटू 10 इंटू वेट परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही अपना किसके लिए बन सकता है अभी ये नॉर्मलिटी के लिए भी डेंसिटी इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका वेट परसेंटेज। यहां मोलर मास की जगह क्या पुट कर दें हम इक्विवेलेंट मोलर मास। यही तो डिफरेंस है नॉर्मलिटी मोलरिटी में। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दोनों पूछिए तो मोलरिटी निकाल के क्या निकाल लें नॉर्मलिटी। तो हम देखो सोल्व आउट करें, अगर डेंसिटी हमें गिवन है 1.5, 10 हमने पुट कर दिया, वेट परसेंटेज कितनी दे रखी है हमें 9.8, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है 98 ग्राम पर मोल। अगर हम यहाँ पुट कर दें 98 तो अपने पास सोल्व आउट करके कितनी वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो ये तो 10 पे गया, 10 से 10 क्या कर दे कैंसिल। दैट मीन्स अपनी कितनी आ गई है मोलरिटी 1.5 मोलर सॉल्यूशन मिल गया। या तो नॉर्मलिटी इसमें पुट करें या नॉर्मलिटी क्या जाए अपनी n इंटू मोलरिटी। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए अपने n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है 2 अचाइन हमें देता है। दैट मीन्स अपनी नॉर्मलिटी यहाँ कितनी आ जाएगी बेसिसिटी इंटू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस और 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, या लिखे 3.0 क्या मिल गया हमें नॉर्मल सॉल्यूशंस। तो एक कंसंट्रेशन टर्म से सेकंड कंसंट्रेशन टर्म हम निकाल सकते हैं। ओके, इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम सोल्व आउट करेंगे और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।